देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, चिंतन की बात बता रहा हूं आपको। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, आचार्य महाराज के गुरु महाराज। उन्हें आचार्य पद किसने दिया? वो पहले कैटेगरी के। उन्हें आचार्य पद समाज ने दिया। माने समाज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। क्या देख करके? उनके अनेक गुणों को देख करके। और उन गुणों में तरह तरह के गुण हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वह गुण ज्यादा था जो ज्ञान गुण की गरिमा जिसको कहते हैं वो। यहां लिखा ना आचार्य परमेष्ठी के लिए, क्या लिखा? एक लाइन पढ़ो फिर से, क्या लिखा? बोलो बोलो, शुरू से बोलो। जिनवर कथित अर्थ आधार रचना करे अनेक प्रकार। माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आधार बना करके अनेक और ग्रंथों की रचना करना, ये अपने आप में ग्रंथ की रचना करने से ही यह ज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रभावना हो जाती है, ग्रंथ रचना से। तो उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब वो मुनि महाराज थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में यही एक सबसे बड़ा ज्ञानाचार का पालन किया। अनेक प्रकार के उन्होंने संस्कृत के उच्च कोटि के महाकाव्य, संस्कृत की अनेक प्रकार की पद्यात्मक रचनाएं, हिंदी में भी अनेक प्रकार के अनुवाद आदि, ये जो ग्रंथ रचना का उन्होंने कार्य किया, इस महान कार्य को देखकर के ही समाज के लोगों ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो समाज के द्वारा आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए गए। फिर आचार्य महाराज की बात आई तो उन्हें गुरु महाराज ने, उनके गुरु महाराज ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उन्हें समाज ने नहीं किया, गुरु ने किया। वो बात अलग है कि जब गुरु करेंगे तो समाज शामिल हो जाएगी, लेकिन मुख्यतः किसकी? गुरु ने। गुरु चाहता है मैं अपने शिष्य को आचार्य बनाता हूं, तो उन्होंने चाहा और उन्होंने अपना स्वयं आचार्य पद छोड़ करके उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी किसके द्वारा? संघ के द्वारा। तीसरी कैटेगरी में कौन आ गए? आचार्य समय सागर जी महाराज। सुन रहे हो? ये चिंतन आज पहली बार दे रहा हूं मैं आपको। उन्हें आचार्य तो अपने सामने दे करके चले जाते, गुरु ने भी नहीं दिया। किसने दिया? संघ ने दिया। गुरु के जाने के बाद संघ ने जो गुरु का उपदेश था, आदेश था, उसके अनुसार संघ ने उन्हें बहुमान से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तो इस संघ के द्वारा दिया गया आचार्य पद कहलाएगा। समाज तो इन्वॉल्व हो गई। जब संघ इन्वॉल्व होगा तो समाज भी आ जाती है, समाज भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे तीन कैटेगरी अपने सामने हैं, समझ आ रहा है? और ये तीनों कैटेगरी बिल्कुल अपने से लिंक्ड है। बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आचार्य पद की प्राप्ति के भी ये तीन प्रारूप होते हैं। और कोई चौथा आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो आप। और चौथा क्या होगा? संघ ही होता है, समाज होती है और गुरु होते हैं।